ओम सभी को सादर नमस्ते। जब हमें किसी भवन को देखने की इच्छा जागृत होती है कि उस भवन के अंदर कितनी दिव्यता है, कितनी भव्यता है, कौन से स्थान पर कौन सी दिशा में क्या बना है क्या नहीं बना है, उसके लिए हमें उस भवन के मुख्य द्वार से प्रवेश लेना होता है। यदि मुख्य द्वार बंद है तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते, और जब तक नहीं जा सकते तब तक उसका ठीक नहीं पता चल सकता कि वहाँ पर क्या है, कैसा भवन है, कैसा नहीं है। तो उस भवन में सबसे पहले जो मुख्य द्वार है उसको पार करना ही होगा। ऐसे ही अध्यात्म के भवन को हमें अंदर से देखना है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, बंधन, मोक्ष, निःश्रेयस, अपवर्ग की जो भी बातें हैं, जगत की जो भी बातें हैं, वो उसकी अनुभूतियां हैं, वो सब हमें अनुभूत करनी है, प्रत्यक्षदर्शी होना है हमें। तो उस सब के लिए हमें अध्यात्म के भवन के मुख्य द्वार वैराग्य को पार करना पड़ेगा। जब तक हमारे प्रयासों के द्वारा हमारे ही ओर से अध्यात्म के भवन के लिए मुख्य द्वार वैराग्य का दरवाजा नहीं खुलता है, तब तक हम उसमें प्रवेश नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जब तक उस भवन में प्रवेश नहीं कर रहा है तब तक वो बाहर की दीवारों को देख करके या किसी का सुना हुआ सुन करके या किसी का बताया हुआ सुन करके वो उसके विषय में कल्पना तो कर सकता है, किंतु ठीक नहीं जान सकता। ऐसे ही जब तक हम वैराग्य को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक उस दरवाजे को पार करके जो भी अनुभूतियां होती हैं उसके विषय में मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, किसी का लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, किसी का बोला हुआ सुन सकते हैं, बस, और कल्पनाएं कर सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शी तो भवन में जाकर के ही हुआ जा सकता है। तो उससे पहले आवश्यक है वैराग्य। तो वैराग्य क्या है, इसके लिए महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि दृष्ट और अनुश्रविक अर्थात जो देखे हुए भोग हैं, जो हमने देखे हैं, हमने वो नहीं भोगे लेकिन देख रहे हैं कि कोई और भोग रहा है। इस संसार के जितने भी भोग हैं जो हमारी कल्पना में आते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, कुछ को हमने भोगा भी है, कुछ को नहीं भोगा है, जिनको नहीं भोगा है उनको भोगने की इच्छा है। ऐसे सारे भोग और दूसरे अनुश्रविक सुने हुए, जिनका वर्णन किसी धार्मिक ग्रंथ में है, पुराण में है, दर्शन में है, उपनिषद, जहाँ भी कहीं भी ऐसी बात कही गई है कि स्वर्ग ऐसा होता है, वहाँ पर भोग के ये साधन होते हैं, इतना सुख मिलता है। और पुराणों की बात करें तो उनमें तो बहुत कुछ ऐसा भी होता है, आप सीरियल भी देखते होंगे, उसमें वो सब वहीं से आता है। तो इंद्र बैठे हैं सिंहासन पर और बहुत सारी अप्सराएं उनको पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, वहाँ पर नृत्य चल रहा है, तो वो सब भोगने की इच्छा। तो सुना हुआ है, वो किसी ने नहीं देखा है, बस सुना हुआ है, उसकी भी इच्छा न करना। कुछ लोग इसीलिए त्याग कर देते हैं कि दूसरे जन्म में बहुत कुछ भोगने को मिलेगा। तो भोग की इच्छा से जो इस जन्म में त्याग कर रहे हैं, योग का मार्ग अपना रहे हैं, वो कहते हैं उसे योग, वो है नहीं, क्योंकि भोग की इच्छा से योग होता नहीं है। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं तो दृष्ट को भी छोड़ दिया, और वो दृष्ट को इसीलिए छोड़ रहे हैं कि अनुश्रविक जो है वो प्राप्त हो जाए। तो ऐसे भी भोग हैं, वो भी गलत हैं। तो अनुश्रविक जो सुना हुआ है वो भी नहीं चाहिए, जो भी ग्रंथों में लिखा है वो भी नहीं चाहिए, और जो हम आंखों से देख रहे हैं वो भी नहीं चाहिए। दृष्ट, देखा हुआ और सुना हुआ, इन दोनों के प्रति वितृष्णा हो जाना, कोई भी तृष्णा का ना रहना, और एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जिसमें मन को वश में करके हम ऐसी मन में उद्घोषणा कर सकें कि अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। कोई भी भोग हो, जो देखा हुआ हो या सुना हुआ हो, वो हमें अभी आकर्षित नहीं कर सकता, मुझे वो किसी भी मूल्य पर भोगने के लिए नहीं चाहिए। ऐसी शक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है, वशीकार संज्ञा अर्थात मन का पूर्णतः वश में हो जाना, उस स्थिति को वैराग्य कहा है। ये वैराग्य की बहुत उच्च कोटि की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी। तो देखे हुए साधनों में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमने देखी हैं, हम भोग रहे हैं। जैसे कि बहुत अच्छा घर बना लिया हमने, एक बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे होटल में, बहुत सुंदर सी स्त्री है हमारे पास, कई सारी स्त्रियां हैं, कई सारे पुरुष हैं, बहुत सारा धन है। ये जिन भी चीज़ों में हमें सुख आता है, जो भी भौतिक वस्तु हैं वो देखी हुई हैं, इन सब के प्रति कोई भी इच्छा नहीं रहे उसकी, उसको वैराग्य की एक कसौटी को पूरा करना कहा जाता है। वैराग्य कोई बाहर की क्रिया प्रक्रिया का नाम नहीं है, वैराग्य चित्त की एक अवस्था का ही नाम है। तो चित्त को हमें देखना है कि चित्त में क्या भाव बन रहे हैं, कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना मोह है, कितना विराग है, ये सब अंदर ही हमें देखना होगा।
आप बाहर से देख करके ना तो स्वयं का आकलन करें ना किसी और का, कि ये ऐसी स्थिति परिस्थिति में रहता है तो ये वैरागी है। कोई भी व्यक्ति कहाँ रहता है, भले ही वो जंगल में रहता है, खड़ाऊं धारण करता है, स्त्रियों से बात नहीं करता, धन के पीछे भागता नहीं है, ये सब भी आपको दिख रहा है, तब भी ये पक्का नहीं है कि वो व्यक्ति वैरागी हो, क्योंकि शरीर से वो जंगल में बैठा है। हो सकता है कि वो दिन रात शहर का ही चिंतन करता हो। तो बाहर से उसकी कल्पना करना ही बेकार है। जैसे कि कोई भवन बिक रहा हो, जैसे नीलामी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिकती हैं, तो उसमें होता है कि इतने से नीचे तो तुम्हें बातें ही नहीं करनी है, ऊपर बोली लगानी है आपको, नीचे का तो जाने का अवसर ही नहीं है, ऊपर जितना हो सको तो बात करो। ऐसे ही वैराग्य का विषय है, शरीर के स्तर पर, उसके वस्त्रों के स्तर पर, हमारे किसी एकांत स्थान के रहने पर, बाहर से जो कुछ भी है उस पर तो बात ही नहीं करनी है। चित्त की जो अवस्था है उस पर ही बात करनी है, उसी को हमें समझना है, क्योंकि वैराग्य चित्त में होगा। तो चित्त की स्थिति क्या है? तो जब भी हमारे अंदर किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव जागृत होता है तो समझ लीजिए अभी राग है। महर्षि व्यास जी जब इसकी व्याख्या करते हैं, भाष्य करते हैं, तो सबसे पहले दृष्ट विषयों में उदाहरण में रखी स्त्री। जिसकी स्त्री के प्रति इच्छा है वो रागी है, और जिसकी स्त्री के प्रति इच्छा नहीं है वो वैरागी है। अब स्त्री का अर्थ ये नहीं है कि उसको नहीं मिली इसीलिए वो वैरागी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्त्री मिली ही नहीं जीवन में, कोई बात करने के लिए भी ना भोगने के लिए, तो वो कहते हैं स्त्रियों में मेरी कोई रुचि नहीं है। बुढ़ापा आ गया, वो कह रहा है मैं तो जीवन भर देखो किसी स्त्री के पास गया ही नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वैरागी है, उसके मन में इच्छा हमेशा रही लेकिन उसको वो स्त्री मिली नहीं इसलिए वो वैरागी रह गया। तो ऐसे वैरागी नहीं होता है, वो बाहर से देखने में होता है, तो उसके अंदर भी वो इच्छा ना है। दूसरा, उसके अंदर कोई रोग आ गया है ऐसा कि आकर्षण होता ही नहीं है, पौरुष उसके अंदर है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में भी स्त्री के प्रति आकर्षण का न होना स्वाभाविक हो जाता है। तो शरीर आपका स्वस्थ है, पौरुष आपके अंदर है, उसके बाद भी आपको स्त्री को पाने की इच्छा नहीं होती, तब उस स्थिति को वैराग्य कहा जाएगा। स्त्री को सबसे पहले लिखा, क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की ब्रेक फेल स्त्री पर आकर के हो जाती है। अध्यात्म की यात्रा में भी आपकी यात्रा की जो सड़क है उसका अंतिम जो ब्रेकर है ना, वो स्पीड ब्रेकर स्त्री ही है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। पैसे को भी लोग लात मार देते हैं, समृद्धि को भी लात मार देते हैं, सम्मान को भी लात मार देते हैं, लेकिन स्त्री को पकड़ लेते हैं, पुरुष को पकड़ लेते हैं। तो अंतिम ब्रेकर सबसे खतरनाक चीज स्त्री और पुरुष होता है एक दूसरे के लिए। तो जो इससे निकल गया वो फिर निकल जाता है बहुत लंबी यात्रा पर। तो हमारा जो अंतिम रोड़ा है वो यही है और यही मुख्य है। इससे जो विरक्त हो गया फिर वो बहुत कुछ से विरक्त हो सकता है, इसीलिए स्त्री को सबसे पहले रखा। उसके बाद में अन्न की बात करते हैं। ठीक है, किसी को स्त्री नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, भाई ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है, ये बहुत झंझट है, अपने को तो खाना पीना चाहिए, बिंदास रहेंगे। तो जिसकी खाने में बहुत रुचि, ये लाओ वो लाओ, भले ही वो विरक्ति के भाव में जी रहा है लेकिन ऐसा ही है, बस ऊपर ऊपर से है, अंदर से उसकी खाने पीने की इच्छा हो रही है। खाना पीना तो विरक्त व्यक्ति को भी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा ही खाना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि उसको देखते ही उसकी लार टपकने लगे, हाँ 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 आज तो मलाई कोफ्ता मिल गया, आनंद आ गया। ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं है तो वैरागी की दूसरी कसौटी को पूरा हुआ माना जाएगा। और उसके बाद में ऐश्वर्य की बात आती है, जिनको समृद्धि चाहिए। कुछ लोग वैराग्य की बात इसीलिए कर रहे हैं, वो अपने आप को वैरागी इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि बहुत हो जाए, ऐश्वर्य उनको बहुत मिले। जिस व्यक्ति ने स्त्री को खाना पीना और ये सब अच्छे अच्छे महंगी गाड़ियां और वस्त्र ये सब छोड़ दिया है और वो ऐसे ही खड़ाऊं धारण करके बैठा है, तो इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वो वैरागी है, क्योंकि वो बड़े सम्मान के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा अधिकांश होता है। सब कुछ त्याग दिया, वैरागी बन के बैठ गए, लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा संत है, लेकिन वो बैठा ही इसलिए ताकि वो सम्मान मिल सके इस बात का कि लोग मुझे माने कि ये बहुत बड़ा संत है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, जो लोकेषणा होती है वो इन दोनों से बहुत खतरनाक होती है। तो सम्मान की इच्छा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो आश्रमों में मठों में बैठे हुए हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो सम्मान के पीछे पागल हो गए हैं, सम्मान चाहिए उनको। वो हमेशा कल्पना करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनके आश्रम में कोई सांसद आ जाए तो वो स्वयं अपनी गद्दी छोड़ करके बाहर जाते हैं गाड़ी से उसे लिवाने के लिए।
सांसद महोदय, विधायक महोदय, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे आश्रम पर आए हैं, तो उनके लिए पुष्प वर्षा कराएंगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, फिर उसके लिए उसके साथ सेल्फी लेंगे और फिर उसका एक बढ़िया सा चित्र निकलवा करके अपने आश्रम में रखेंगे, जाके उनके शिष्य आएँ और वो देखें कि देखो बाबा जी की पहुँच बड़े बड़े नेताओं तक है। तो उससे उनको सम्मान मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, तो उससे उसको सुकून मिलता है। यदि ऐसा हमारे अंदर है तो हम वैरागी बिल्कुल भी नहीं है। भले ही हमने कैसा भी चोला पहन लिया हो, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है, क्योंकि चित्त में प्रसिद्धि की भावना अभी भी बनी हुई है, तो उसका सम्मान, लोकेशन, तो इससे भी मुक्त होना है। लोग तरस रहे हैं सांसदों से, उनसे, विधायकों से, मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए। साधु अपने सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं राजनीति के लिए। राजनीति में जैसे बहुत सारे साधु संत तो इसीलिए साधु संत बनते हैं क्योंकि पहले उनकी इच्छा थी राजनीति में जाने की और सम्मान पाने की, पावर, शक्ति चाहने की, शक्ति पाने की, और वो उनसे नहीं हो पाया, इसीलिए वो साधु बन गए और दूसरे मार्ग से जाकर के वो फिर राजनीति करते हैं। आपके अंदर कोई भी प्रसिद्धि की भावना कि लोग मुझे ऐसा समझें, ऐसा हमारे अंदर, आपके अंदर बना हुआ है, तो ये वैराग्य नहीं है। इससे एकदम से विरक्त हो जाना, इससे वितृष्णा हो जाना कि मुझे कोई जाने या न जाने कोई अंतर नहीं पड़ता, जो सत्य आपने जाना है बस वही आप लोगों को बता रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वैराग्य की तीसरी कसौटी को पूरा हुआ माना जाता है। ये दृष्ट विषयों में है। और आप यहाँ भी सम्मान से और सबसे बचना चाहते हो, नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, जो भी जितने भी भोग के साधन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा अगला जन्म खराब हो जाएगा और अगले जन्म में फिर मैं जिन अप्सराओं की जो कल्पनाएं की जाती हैं कई मत पंथ संप्रदायों में, वो मुझे नहीं मिलेंगी। या फिर हम बहुत स्वर्ग की जो कामनाएं कि अगले जीवन में हम बहुत धन ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी भी इच्छा यदि हमारे अंदर आती है तो फिर वो वैराग्य नहीं, तो फिर उसे वैराग्य नहीं कहा जा सकता, भले ही आप कितनी ही त्याग तपस्या में जी रहे हैं, क्योंकि आगे आपकी कामना बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है जैसे कि चील गिद्ध ऊपर उड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो आकाश की ओर देख रहे हैं, हो सकता है उनकी नज़र नीचे पड़े किसी मरे चूहे पर भी हो सकती है, और ऐसा होता है। बाहर से दिखने वाले लोग ऐसे कि विरक्त हैं, वो सब उनकी नज़र बहुत ऊंची होती है, उनको पता है नौकरी धंधे में बहुत कम कमा पाएंगे, साधु बन जाओ तो करोड़ों कमा लेंगे। लोगों को दिख रहा है कि देखो उसने उसको लात मार दी, उस पैसे को लात मार दी, वो नौकरी के चक्कर में पड़ा ही नहीं, तो हो सकता है वो करोड़ों अरबों कमाने के चक्कर में हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए उस स्थिति को देख करके। चित्त की स्थिति को देखना है कि वो विरक्त किस लिए हुआ है, वो दूसरा कारण है। दृष्ट और अनुश्रविक दोनों प्रकार के भोग जिसे नहीं चाहिए, किसी भी मूल्य पर नहीं चाहिए, उसके अंदर ऐसी भावना आ गई है कि मुझे अब कोई भी इच्छा है नहीं, तो फिर मान लीजिए कि वो वैराग्य की एक अवस्था को प्राप्त कर चुका है। वैराग्य का अर्थ प्रभु भक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति वैरागी है तो वो प्रभु भक्त होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नास्तिक व्यक्ति भी वैराग्य हो सकता है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ इतना ही है कि जिस वस्तु से, जिन भी भोगों से राग है उससे विराग हो जाना, उसके प्रति कोई भी आकर्षण न रहना, उसको पाने की कोई भी इच्छा न रहना। यदि ऐसा होता है तो उसको वैराग्य कहा जाता है, और वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, और उसके लिए शास्त्रों के ज्ञान की बहुत आवश्यकता नहीं है, वेदों के ज्ञान की बहुत आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग स्वाभाविक ही ऐसे हो जाते हैं कि उनको विरक्ति हो जाती है, उनको किसी भी चीज़ में कोई रस आता ही नहीं है संसार की किसी भी वस्तु में, और वो व्यक्ति किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो सकता है, कई किसी को भी मानने वाला हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति धर्म को कितना जानता है, और यदि नहीं जानता है तो वैरागी कैसे हो सकता है। विरक्ति एक मन का भाव है और वो किसी के भी अंदर आ सकता है। हाँ, यदि आप शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेदों का ज्ञान रखते हैं और आप उस पर जीते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि विरक्ति क्या है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। इसकी जो व्याख्या, बहुत उत्तम कोटि की जो व्याख्या महर्षि व्यास जी ने दी है, उस पर अगले वीडियो में बात करते हैं कि बाहर से दिखना, अंदर से दिखना, क्यों भोगों को छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। अभी आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।